रहमत ड्रामे की अगली किस्त बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ड्रामा अब जाकर मज़े का लगने लगा है जब परीशे और बारी की शादी के दिन करीब आ रहे हैं और इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग और एक साथ सीन बहुत ही कमाल के लग रहे हैं। बारी की शादी की डेट फाइनल हो चुकी है और अब 1 महीने के अंदर अंदर इनकी शादी है। बारी परीशे से इसके ऑफिस में मिलने आता है और इसे देखकर परीशे हैरान, आप यहाँ? ऐसे में बारी से कहता है, हम दोनों की शादी होने वाली है, मिलने आया हूँ, तुम्हारे साथ टाइम गुजारना चाहता हूँ, कहीं बाहर चलें। परीशे परेशान होती है, अच्छा नहीं लगता मैं आपके साथ इस तरह, लेकिन बारी रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद वो डरते झिझकते हुए चली तो जाती है। दोनों खाना खाते हैं, बारी से गजरे लेकर देता है और परीशे घबरा रही है कि कोई इसे इस तरह देख ना ले। बहरहाल बारी इसे घर पर ड्रॉप करके जाता है। जो जो शादी के दिन करीब आते जा रहे हैं, एक तरफ अनाया की जान निकल रही है, दूसरी तरफ रुमैसा बेगम से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि किसी तरह करके इस रिश्ते को ख़त्म किया जाए। इस बार रुमैसा की चालें कामयाब नहीं हो पा रही और सिवाय जलने कुड़ने के वो कुछ कर भी नहीं सकती। इसीलिए तो जब जुबैदा बेगम परीशे की शादी का कार्ड देने इनके घर आती हैं तो वो इनको बातें सुनाती है कि तुमने परीशे की शादी तय कर दी और मुझे बताना तक मुनासिब नहीं समझा, तुमने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं, मुझसे छुपा कर परीशे का रिश्ता भी तय कर दिया। जिस पर जुबैदा कहती हैं कि बस आनन फानन रिश्ता तय हो गया, बताने का मौका नहीं मिला। ऐसे में रुमैसा सड़ी छोड़ने से बास नहीं आती। मैं भी तो यही सोच रही थी कि बड़ी अच्छी जगह हाथ मारा है तुमने। शादी का कार्ड देखते हुए इन्हें अफसोस हो रहा है कि काश थोड़ा टाइम मिल जाता तो इस रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश तो करती। वहीं दूसरी तरफ शयान साहब बारी के साथ शादी का कार्ड लेकर अपने भाईजान के घर जाते हैं ताकि इनकी नाराज़गी दूर कर सकें। और ऐसे में सुफियान साहब गुस्से से शयान को बातें सुनाते हैं कि मेरी बेटी की खुशियाँ बर्बाद करके तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी खुशियों में शरीक हों। ऐसे में अनाया की माँ भी बोलती है, भाईजान आपने तो मुझे हर मामले से दूर रखा, आप दोनों भाइयों के बीच में जो भी मामला चलते रहे, आपके कहने पर सुफियान ने मुझसे भी छुपाया और अब आप अपने बेटे की शादी का कार्ड लेकर आ गए इस उम्मीद पर कि हम इस शादी में शरीक होंगे। राहील भी बोलता है, माफ़ कीजिएगा चचा जान, आप सबकी हमदर्दियाँ सिर्फ़ और सिर्फ बारी के साथ हैं। मेरी बहन पर क्या गुजर रही है किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं। अंदर बैठी गुस्से से कुड़ रही है कि तुम्हें क्या लगता है बारी, तुम शादी कर लोगी और मैं आराम से बैठी रहूँगी? मैं तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नम बना दूँगी। वहीं दूसरी तरफ बारी जो परीशे से मिलना चाहता है लेकिन परीशे साफ इनकार कर देती है कि मैं शादी से पहले इस तरह आपसे नहीं मिल सकती। तब मिनाल बारी की मदद करती है और अलीज़े से फ़ोन पर बात करती है कि तुम ही सब में मेरी हेल्प करो, क्योंकि परीशे तो किसी तरह मिलने के लिए राज़ी नहीं होने वाली और भाई बहुत बेचैन हो रहे हैं इससे मिलने के लिए। जिसके बाद अलीज़े अपना मोबाइल परीशे को पकड़ाते हुए कहती है कि मिनाल तुमसे मिलना चाहती है, बहुत ज़रूरी बात करनी है इसने। जिसके बाद मिनाल के बुलाने पर परीशे इससे मिलने जाती है। मिनाल बात करते हुए परीशे से कहती है, तुम्हें पता है बारी तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहता है, तुम बाकी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ हो। और अचानक वो परीशे का ध्यान हटाती है, वो देखो अलीज़े। परीशे एकदम से पलट कर देखती है, अलीज़े? लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रही है? कहाँ है अलीज़े? मिनाल तुम्हें गलत फहमी हुई है। इतने में मिनाल वहाँ से हटती है और बारी इसके सामने आकर बैठ जाता है। परीशे बात करते करते पलटती है तो सामने बारी को देखकर डर जाती है, आप यहाँ? और इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही कमाल की है, क्योंकि बारी इसे कहता है तुम खुद तो मिलने आती नहीं, इसलिए मुझे मिनाल का सहारा लेना पड़ा तुम्हें बुलाने के लिए। मुझसे तो ये चंद दिन गुजर ही नहीं रहे तुम्हारे बगैर, और मुझे लगता है जैसे अनाया इन दोनों की शादी से पहले कोई ना कोई ऐसी घटिया हरकत करेगी, शायद परीशे को ही रास्ते से हटाने की कोशिश करे। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।